अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा। शाबानुल मुअज़्ज़म के इस महीने में एक रात आती है, उस रात के मुख्तलिफ नाम है। दोज़ख से आज़ादी की रात भी उसे कहा जाता है, रहमत और बरकतों वाली रात भी उसे कहा जाता है, और आम अल्फाज में अरफ़े आम में उसे शब बारात कहते हैं, जो कि 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की शब होती है। 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की शब को शब बारात कहा जाता है। इसी हवाले से चंद चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। एक मरतबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ़ लाए, कपड़े बदलने लगे। अभी मुकम्मल कपड़े भी ना बदले थे, वापस उन्हीं को पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैंने सोचा कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और के घर जा रहे हैं, तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल निकली। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मैं क्या देखती हूँ कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में मौजूद थे, जन्नतुल बकी में मौजूद थे। वहाँ पर उन लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत कर रहे थे जो लोग इस दुनिया फ़ानी से चल बसे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैंने अपने दिल में ये सोचा कि आयशा, हज़ूर तो अल्लाह के कामों में लगे हुए और आयशा तो दुनियावी कामों में लगी हुई है। अम्मा आयशा फरमाती हैं, फिर मैं वापस चली गई। और इसी तरह हमें भी रमज़ानुल मुबारक से पहले जो मुअज़्ज़म महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का है, इसमें जो शब बारात है, हमें भी कब्रिस्तान में जाना चाहिए, उन लोगों के लिए दुआएं खैर करनी चाहिए। और बिल्कुल इसी तरह शाबानुल मुअज़्ज़म के अलावा भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कब्रिस्तान में जाएं और उन लोगों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहें और हम अपनी मौत को भी याद करते रहें।